अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रेड सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही सुपर मॉइस्ट पास्ता रेडी होगा। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम रेड सॉस रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमें 3 से 4 टमाटर चाहिए और 3 से 4 जवे लहसुन के ऐड करेंगे और 1 गिलास पानी ऐड करके इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसे उतार लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करने के बाद हम वही वापस पैन लेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद जो मसाला हमने ब्लेंड किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसकी बुनाई करेंगे। साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में मैं इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगेनो का पाउडर शामिल करूँगी। साथ ही सॉसेस ऐड कर देंगे। सॉसेस में मैं इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ऐड करूँगी और लास्ट में मैं इसमें प्लेन केचप ऐड कर दूँगी। केचप मैं गार्लिक वाली यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी गार्लिक पहले से ही ऐड कर दिया था सॉस में। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे और साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च और चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन मेरे पास बॉयल है इसलिए मैं इसी तरह से ऐड कर रही हूँ। इसकी कोई मैंने पहले से कोई इसकी बुनाई नहीं की, ना मैंने इसको सौटे किया है। लेकिन अगर आपके पास चिकन कच्चे वाला है तो फिर आपने क्या करना है कि ये स्टेप पहले कर लेना है। जब आपने ऑयल को थोड़ा गर्म करना है तो उसमें आप चिकन को थोड़ा सौटे कर लीजिएगा ताकि आपका चिकन अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए रेड सॉस मेरी रेडी हो चुकी थी। इसमें मैंने वेजिटेबल और चिकन भी ऐड कर दिया था। उसके बाद पास्ता मैंने पहले से ऑलरेडी बॉईल करके रख दिया था। अब मैंने जो सॉस रेडी की है रेड सॉस, उसको मैंने पास्ता में ऐड कर दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको दम वाले फ्लेम पे कुछ देर के लिए लिड से कवर करके रख देंगे ताकि हमारे जितने भी फ्लेवर हैं वो सारे पास्ता में मिक्स हो जाएं। तो बहुत ही शानदार सा हमारा इस तरह से पास्ता रेडी होगा और बहुत ही मॉइस्ट होगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। जिस तरह से आप मैक्रोनीज घर पे रेडी करते हैं और अक्सर आपकी मैक्रोनीज बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं और इसको अगर आप बार बार गर्म भी करके खाएंगे तो आपका ये पास्ता जो है वो बहुत ही सुपर मॉइस्ट होगा। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ईजी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकें। तो मिलूंगी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तब तक मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।